जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट मिलता है जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आए हुए होते हैं। तो चलिएगा इसी प्रकार से क्लास नंबर 120 है। क्लास नंबर 120 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें कुछ नहीं करना। ये देख लेते हैं कि इस वाली सीरीज से ये 64 कैसा आया, इस वाली सीरीज से 68 कैसा आया और इस वाली सीरीज से ये वाली संख्या क्या आ जाएगी। तो हमने देखा 16 16 16 दूनी 32 16 43 16 चौका 64 17 का 17 17 दूनी 34 17 इक्यावन 17 चौका 68 18 का 18 18 दूनी 36 18 चौवन 18 चौक 72। तो 72 भी ऑप्शन में है तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पर हमको क्या है, अगर किसी को देखो ये तो ये आपका एग्जाम में करने का तरीका। अगर हमें किसी को समझाना है अच्छे से तो हम किस प्रकार से समझा सकेंगे। तो हमने देखा 16 है, 16 है भाई, 16 है। 16 में हमने प्लस के कितना करा, प्लस के 16 करा तो कितना हो गया हमारा 32। 32 में प्लस के 16 करा तो हमारा कितना हो गया 48। और 48 में हमने प्लस के 16 करा तो कितना हो गया हमारा 64। इसी प्रकार से हमने ये वाली संख्या करी, हमने कितनी, ये 17 है। 17 में हमने प्लस के 17 करा तो कितना हो गया आपका ये 34 हो गया। और 34 में हमने प्लस के 17 करा तो कितना हो गया हमारा ये 51 हो गया। और 51 प्लस के 17 करा तो कितना हो गया ये आपका 68 हो गया। इसी प्रकार से 18 है, 18 में कितनी करी 36, मतलब 18 से 18 में प्लस के 18 जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारा 36 हो गया। और 36 में प्लस के 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। और 54 में प्लस के कितना जोड़ेंगे 18 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, बताइए जल्दी से। 18 18 18 छः 18 चौक 18 चौक 72 हो जाएगा। और 72 ही हमारा राइट आंसर है जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। देखिएगा कुछ नहीं था इस सवाल में, बहुत ही सिंपल था, बस आपको लॉजिक लगाना था और यहाँ आपका राइट आंसर आ चुका है जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि स्टार चिन्ह को बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए अंगणितीय चिन्हों का सही संयोग कीजिए, मतलब इस वाली संख्या को लिखना है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि हम इसमें सबसे पहले फर्स्ट वाली ही चेक करके देख लेते हैं कि 8 है, स्टार की जगह हमने क्या रखा, गुणा रखा और 6 रख लिया। फिर इस वाले स्टार की जगह क्या रखी, अगली संख्या माइनस रखी और 96 रख लिया। फिर अगली संख्या क्या हमारे स्टार की जगह भाग है 2 रख लिया और बराबर कितना आपका 0 है। तो हमें क्या लाना है, 0 लाना है। क्या लाना है, 0 लाना। तो हमने देखा सबसे पहले तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करा तो कितना बचा हमारा, बताइए जल्दी से। जब 2 से डिवाइड करा तो हमारा कितना बचा, 2 कर लेते हैं। 2 छंग कितने होते हैं आपके 12 होते हैं। 2 चौक 2 एकन 2 2 छः होते थे, 2 तिया 6, 2 चौक कितने हो गए आपके 8 हो गए। एक बचा 2 अट्ठे कितने हो गए 16। तो कितना आएगी, 48 आ चुका है। ठीक है भाई, 48 आ चुका है। अब 48 है और 0 हमें लाना है। तो 48 माइनस हमने यहाँ करा तो 8 छंग कितने होते हैं आपके 48। तो भाई ये तो सही है, क्यों, ये प्लस का ये माइनस का दोनों कट जाएंगे, मतलब 48 में से 48 जाएंगे कितना बचेगा 0। और 0 ही आपका राइट आंसर आ चुका, क्योंकि 0 ही लाना था। तो हमारी समीकरण नंबर 1 से सोल्व करने से क्या आ चुका है, हमारा 0 आ चुका है जो कि हमारा राइट आंसर है। चलेगा क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा 5 ही गना 5 पर, ये तो 25 है। 5 में से घटाएंगे 4, ये तो 25 है। 5 पंजे 25 माइनस के बंद करेंगे कितना बचा, 5 पंजे 25। चलो भाई ठीक है 25 आएगा, पर ये वाला 1 का क्या करेंगे। तो भाई सब तरीका है किस प्रकार से करना, क्योंकि लॉजिक तो लगाना। तो कुछ नहीं करना, इस 5 है, 5 का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर करना है, क्या करना है, स्क्वायर करना है। जब 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 पंजे कितने होंगे आपके 25। अब देखिए 25 का 25 बचा हुआ, अगर हम इसमें 1 को जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, घटाएंगे तो 24 हो जाएगा। और बताइए इसमें करना क्या होगा, तो भाई डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो कितना होएगा, 1 से डिवाइड करोगे तो आपका 25 ही बचेगा। ठीक है, क्या ये लॉजिक आगे भी लग सकता है, तो देख लेते हैं। हमने देखा 6 का स्क्वायर करा, 6 चंग कितने होते हैं आपके 36 होते हैं। 36 में कितना बचा हुआ, ये 2 से करा तो कितना हो गया आपका 18 बचा, ये भी ठीक है। इसी प्रकार से हमने देखा 10 का स्क्वायर करा, 10 कितने होते हैं आपके 100 होते हैं। 100 में ये वाला 4 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा जी 25 चौका 100। लास्ट बचती है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे हम, मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया कितने होते हैं 9 होते हैं। 9 से डिवाइड करेंगे कितने का 3 का, तो 3 तिया 9, कितना बचा 3। क्या 3 आपका है ऑप्शन में, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगा। और आपका राइट आंसर भी 3 ही हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका 3 आ जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा है,
4 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा, तो हमें ये देखना एक्स जेड वाई से एक्स जेड जी से सी ए टी कैसे लिखा गया है, इसी प्रकार से डॉग को हम अगली संख्या क्या लिख देंगे। तो भाई कुछ नहीं है इसमें, क्यों, क्योंकि हमने देखा एक्स का उल्टा सी है, जेड का उल्टा ए है, जी का उल्टा टी है, बहुत सिंपल है। हमने देखा एक्स है, एक्स का उल्टा सी हो गया, ठीक है भाई, एक्स का उल्टा सी हो गया, जेड का उल्टा ए हो गया और जी का उल्टा टी हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हमने देखा डी है, ओ है, जी है, इनका उल्टा करेंगे तो हम कितना होगा, पहला वाला होगा तो डी, डी का उल्टा कितना हो जाएगा आपका, बताइए जल्दी से, डी का उल्टा हो जाता है आपका डब्लू। ओ है, ओ का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, ओ का उल्टा हो जाएगा आपका एल, जिसको बोलते हैं लव। इसी प्रकार से जी है, जी का उल्टा क्या हो जाएगा टी, टी का मतलब गोदा ठाकुर। तो आपको ट्रिक याद करने लिए किस प्रकार से करने लिए, जैसे कि मैंने कर रखी है हनी सिंह, जी का मतलब टी गोदा ठाकुर, ठीक है, एल ओ लव, जिसे दिल डी डब्ल्यू दिल वाले। तो आपने बिल्कुल आसानी से याद कर लेना कि डायरेक्ट यहाँ आ जाए कि डी से डब्लू, ओ का लव हो गया, गो जी का टी हो गया और के का क्या हो गया, के का पी हो गया। इसी प्रकार से आपको याद कर लेनी है सबकी, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो चुका है, जो कि WLT राइट आंसर आ चुका है। WLT ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ दिखाई दे रहा है अभी हमें बताइए जल्दी से। तो हमको प्रश्नवाचक चिन्ह एक जगह दिखाई दे रहा है, वो कहाँ है, वो है आपका ये वाला, बहुत ही वीआईपी था, और ये वाला है, और ये क्या आपका 2 है। अब हमने देखा कि ठीक है, तो हम देखेंगे कि 36 कहाँ से आया और 49 कहाँ से आया, मतलब या तो 4 2 की मल्टीप्लाई करने से ये 36 बना, या 4 में से 2 घटाने पर यह 36 बना, या 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करने के बाद जोड़ कर 36 बना, या 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करने के बाद उनका माइनस करने के बाद ये 36 बना। तो देख लेते हैं भाई किस प्रकार से 36 बना। तो हमने डायरेक्ट ही देख लेते हैं कितना है ये, 4 है, 4 है भाई, 4 प्लस के हमने करा 2, 4 और 2, क्योंकि ये 4 और 2 करा कितना हो गया आपका 6 हो गया, और 6 का हमने स्क्वायर करा तो कितना आएगा आपका 36 आएगा, ठीक है भाई। इसी प्रकार से हमने देखा 5 और 2 है, 5 है, 5 प्लस के 2 करा, 5 प्लस के 2 करने पर कितना आएगा आपका 7 आएगा, और 7 का हमने क्या करा स्क्वायर करा तो 7 सत्ते कितने होते हैं 49, ये वाला 49 आएगा, बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार से हमने 10 करा और 10 प्लस के 2 करा, 10 प्लस के 2 कितने हो गए आपके 12 हो गए, और 12 का स्क्वायर करा 12 वाले में कितने हो गए 144 हो गए। तो 144 आपका यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 144 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर है, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल है, बस आपको करते हुए चलना है, बहुत ही आसान वे से। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा आपका ये वाला है, इसके स्थान पर संख्या किस प्रकार से हम ला सकते हैं। तो हमने देखा कि बी है, ई है, एच है, पर हम इसमें इंक्रीज करते हैं बी, ए बी सी डी, डी तक पहुँचे, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, तो भाई ये पहुँच रहा है 12 तक, बहुत लंबा पहुँच रहा है। तो हमने देखा कि हम किसी अलग तरीके से जाते हैं। हमने देखा बी है, बी सी डी ई, ई एफ जी एच, तीन तीन हो रहा, तो हमने यह काम करा, हमने देखा बी है, ई है, एच है, बी से ई तक, ई से एच तक कितने गए, प्लस के 3 हुआ, प्लस के 3 हुआ। अगली वाली संख्या ली हमने, डी है, जी है, जे है, ए बी सी डी ई एफ जी, प्लस के 3, जी एच आई जे, तो प्लस के 3, हमने देखा प्लस के 3, प्लस के 3। इसी प्रकार से एन है, क्यू है, टी है, एन से क्यू तक गए, क्यू से टी तक गए, तो प्लस के 3 इसमें, प्लस के 3 इसमें। अब हम इस ऑप्शन में देखेंगे कि प्लस के 3 किस किस में हो रहा है। तो हमने देखा जी, जी एच, तो इसमें तो भाई प्लस के 1 हो रहा है, क्योंकि जी के बाद एच आ रहा, ठीक है। जे, जे के बाद के एल एम, तो इसमें तो बहुत सारा हो रहा है, जैसे 5 हो रहा है, जैसे 6 हो रहा। फिर हमने देखा आर, आर एस टी यू, तो इसमें भी नहीं हो रहा। फिर हमने देखा टी, आर एस टी यू वी डब्ल्यू। अब भाई दिक्कत आ जाती है बहुत बड़ी,
बहुत बड़ी दिक्कत क्या आ जाती है कि ये तो हमें दिखाई नहीं दिया, पर हमें एक ऑप्शन दिखाई दिया कि हम इसमें पहुंचे थे जे के बाद के बाद एल, वो जे के एल एम, तो इसमें तो प्लस के 3 हो रहा था। पर हमने क्या देखा था, हमने ओवरफ्लो में आ गए और हम चलते चले गए। तो आपको क्या करना, बहुत सिंपल वे से देखना है कि देखिएगा जी, ए बी सी डी ई एफ जी, जी के बाद जी एच, तो देखिए इसमें तो हो रहा प्लस के 1। फिर हमने देखा जे, जे के बाद के एल एम, तो हमने देखा प्लस के 3 हो रहा। जब प्लस के 3 हो रहा तो हमने ये वाला ऑप्शन ले लिया, जे है, एम है, पी है, तो जे के एल एम प्लस के 3, एम एन ओ पी प्लस के 3, तो इसका मतलब जे एम पी ऑप्शन नंबर भी आपका राइट हो जाएगा। तो चलिएगा फ्रेंड, बस कुछ नहीं था इस प्रैक्टिस सेट में, बहुत ही सिंपल था और मैं आशा करता हूँ ये आपने बहुत ही आसान वे से कर लिया होगा। तो चलिएगा चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अच्छे से कंटेंट के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।